Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 1.1 from chapter 1 integers of class 7 ML अग्रवाल। डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहां क्लिक कर आप ऑल वीडियोज 1 by 1 देख सकते हो। ओके, तो ये एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रिकॉल कर लेते हैं। तो पहले हम नंबर लाइन के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए मैंने एक नंबर लाइन ले लिया है, ठीक है। नंबर लाइन पे सेंटर में हमारा 0 होता है, क्लियर। अब जो देखिए नंबर लाइन हमारा, आपसे पूछा जाए कि नंबर लाइन स्टार्ट कहाँ से होता है, खत्म कहाँ से होता है ना। तो नंबर लाइन स्टार्ट का कुछ नहीं है, इन्फिनाइट होता है। इसी तरह से एंड भी इसका इन्फिनाइट है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ खत्म बताया नहीं जा सकता, ठीक है। एंड नंबर लाइन हमारा निगेटिव साइड से स्टार्ट होता है ना, लेफ्ट टू राइट जाता है, ये ध्यान रखना। तो जितना लेफ्ट में जो भी नंबर होगा वो हमारा सबसे छोटा होगा एंड राइट साइड का जो नंबर होगा वो बड़ा होता है, ठीक है। जैसे ये नंबर लाइन में मैंने लिया है यहाँ 0 पॉजिटिव है ना, राइट हैंड साइड पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो 0 के बाद पॉजिटिव साइड में देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6। अगर इसमें पूछा जाए सबसे बड़ा नंबर कौन है आपसे, तो आप तो सीधा सही 6 बोलोगे, जो कि सही है, ठीक है। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में अगर सबसे बड़ा नंबर हम पूछे तो हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो देखिए -1 हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है। निगेटिव में सबसे बड़ा नंबर -1 होता है। एंड आपसे सबसे छोटा नंबर पॉजिटिव साइड का पूछा जाए, ठीक है। तो पॉजिटिव साइड में हमारा सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 1 हमारा छोटा होगा, ठीक है। 0 को हम ना तो पॉजिटिव माना जाता है ना तो निगेटिव, क्लियर। अब दूसरा देखिए, इस साइड में -5 तक मैंने लिया इंटीजर्स। तो अब हमसे आपसे पूछे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो छोटा नंबर हमारा -5 होगा, ठीक है। तो यह हमेशा ध्यान रखिए, राइट हैंड साइड ग्रेटर होंगे देन लेफ्ट हैंड साइड। तो -5 सबसे बड़ा हुआ, उसके बाद -4, ठीक है। अब अगर हम इन तीनों में पूछे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो कौन सा सबसे बड़ा होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वो बड़ा। तो -4 -5 -4 -3, तो सॉरी राइट हैंड साइड का बड़ा होगा। तो राइट हैंड साइड में कौन सा है, -3। तो इन तीनों में -3 ग्रेटर नंबर हो गए, -5 स्मॉलर हो गया, क्लियर। अगर हमसे पूछा जाए -2 एंड इस +2 में कौन बड़ा है, तो कौन बड़ा होगा, हमेशा पॉजिटिव बड़ा होता है, ठीक है। तो +2 बड़ा होगा, -2 छोटा होगा, ठीक है। -5 एंड 0, इसमें कौन सा बड़ा नंबर है, अगर पूछा जाए बड़ा कौन है, तो 0 बड़ा होगा, ठीक है। -5 हमारा छोटा होगा, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में, क्लियर। अब हम कुछ साइन के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए कब जब भी है ना अपोजिट साइन आए, जैसे प्लस एंड माइनस अपोजिट साइन है, अगर अपोजिट साइन होता है तो याद रखना आप माइनस आएगा, ठीक है। एंड जब इक्वल साइन आए है ना, प्लस एंड प्लस, तो ये प्लस ही होगा। इसी तरह से माइनस एंड माइनस, ये भी इक्वल साइन है तो ये भी हमारा प्लस ही होगा। तो याद रखना इक्वल साइन प्लस होंगे, अपोजिट साइड हमेशा माइनस होता है, ठीक है। दूसरा हमें ध्यान में क्या रखना है कि माइनस, जैसे मान लीजिए -7 है, -3 है, हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, तो यह ध्यान रखना कि माइनस एंड माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ प्लस हम नंबर को करेंगे, ठीक है, बट हमारा साइन माइनस कैरी होता है, ये ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, 7 + 3 10 एंड ये माइनस। तो ये हमेशा आप ध्यान रखना कि माइनस एंड माइनस जब भी हो आप उसको उसे सॉल्व करना है ना। तो नंबर को हम प्लस करेंगे एंड माइनस कैरी होगा, माइनस एंड माइनस अपना माइनस लेकर ही चलता है, क्लियर। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सम इंटीजर्स आर मार्क्ड ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन, ठीक है। ये नंबर लाइन आपका है, इस पे देखिए कुछ इंटीजर्स मार्क किया गया ना, -18 9 -4 -9 3 8 12, क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट दीज इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। अच्छा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग के लिए ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग में। जैसे देखिए असेंडिंग ऑर्डर हमारा A से स्टार्ट होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर D से स्टार्ट होता है। तो इसमें हमेशा आप ध्यान रखना, जैसे ना A B C D, अगर इसको नंबर दे तो क्या देंगे, A का 1, B का 2, ये 3, ये 4। तो 1 2 3 4, इसमें बड़ा नंबर क्या है, 4। तो 4 किससे स्टार्ट हो रहा है, ये D। तो जब भी डिसेंडिंग तो ABCD याद रखना कि D बड़ा हो गया 1 2 3 4, तो बड़े से छोटा, A हमारा छोटा हो गया 1 नंबर है ना, तो छोटे से बड़ा, क्लियर। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो बड़े से छोटा, बड़े से हम सॉरी असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा करना है। तो सबसे छोटा नंबर लेफ्ट हैंड साइड छोटा, राइट हैंड साइड की ओर जैसे जैसे आएंगे वो बड़ा नंबर आते जाएगा, ठीक है। तो -18 -9 -4 ऐसे हम लिख लेंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं। फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा -18 -9 -4 -0 3
8, 12। क्लियर। अब सेकेंड कह रहा है राइट दीज इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसी इंटीजर्स को हमें डिसेंडिंग में लिखना है, ठीक है। तो इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। तो कैसे कर लेंगे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए इसी को हम रिवर्स कर लेंगे तो डिसेंडिंग बन जाएगा। तो 12 है सबसे बड़ा, तो आ गया 12, 8, 3, 0, -4, -9 एंड -18। ये हमारा इसका फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट का हो गया। थर्ड पार्ट में हमें कह रहा है फ्यू डॉट्स हैव बीन मार्क्ड ऑन दैट अब नंबर लाइन। तो देखिए है ना, अब नंबर लाइन जो आपका शो हो रहा है स्क्रीन पे, उस पर देखिए डॉट बने हुए हैं। अब हमें कह रहा है राइट अप्रोप्रिएट इंटीजर्स एट ईच डॉट। ये जो डॉट है ना, इस पे हमें राइट अप्रोप्रिएट इंटीजर्स लिखने हैं। तो फर्स्ट देखिए 0, ठीक है। तो ये -1, -2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -3, ये -4, ये हो गया -5, -6, -7, ठीक है। ये -9, तो -10, ये हो गया हमारा -11, -12, -13, ये हो गया क्या -14, -15, -16 एंड ये -17। तो निगेटिव साइड हमने कर लिया। अब पॉजिटिव को देख लेते। तो ये 0 है, जो 0 के बाद ये क्या आ रहा है 1, 2, 3, ये आ गया 0.4, 5, 6, ये हो गया 7, 8 आपका दे रखा है। 8 के बाद ये 9 एंड ये 10, 11 और ये 12। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 2 इज 2 में देखिए नंबर लाइन है, रिप्रेजेंट इंटीजर्स इज गिवन बिलो, ठीक है। ABCD दे रखा है नंबर लाइन पे। ये जो है E एंड F, इसका इंटीजर्स हमें दे रखा है -3 एंड -2। अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है। इंटीजर्स -3, -2 मार्क्ड पॉइंट EF, तो EF पे तो है ही -3, -2। विच इंटीजर्स आर मार्क्ड बाय द पॉइंट B, D, H, J, M, O, है ना। इस पॉइंट्स पे हमें कौन सा इंटीजर्स आएगा वो हमें बताने हैं। तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, इस पे लिख लेते हैं हम, है ना। ये जैसे F है -2, -3, तो D क्या हो जाएगा -4। लेफ्ट हैंड साइड में हम निगेटिव आएगा -4, -5, -6, -7। अब राइट हैंड साइड में तो -2 है, तो ये हो गया -1, ये आ गया H0 एंड पॉजिटिव साइड में 1, 2, 0 के बाद 1, 2 से स्टार्ट होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ये 7, ठीक है। अब हमें इसके आंसर बताने हैं। फर्स्ट हमारा B पे कौन सा है, तो देखिए B पे क्या है -6, तो लिख लेंगे -6, D -4, H पे हमने 0 को रखा था, है ना 0, J पे है 2, तो J = 2, M 5 +5 एंड O हमारा है +7, ठीक है। प्लस का साइन हम नहीं देते हैं, ये मेंशन करना जरूरी नहीं, बट आपका माइनस साइन मेंशन करना जरूरी है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 3 इज अरेंज 7, -5, 4, 0 एंड -4 इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं एंड मार्क देम ऑन अ नंबर लाइन टू चेक योर आंसर, और नंबर लाइन पे इन्हें मार्क करने। तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में हो गया हमारा -5 सबसे छोटा, देन -4, 0, 4, 7। अब इन्हीं नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे लेना है। तो एक लाइन मैंने ले लिया, सेंटर में हम 0 ले लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव साइड में अब इससे लाइन कर लीजिए, है ना। पॉजिटिव हमारा 7 तक है, तो 7 तक कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से निगेटिव साइड की भी मार्क कर लेंगे हम। अब इन मार्क्स पे हमें बताने हैं कौन नंबर कहाँ पे आएगा। तो पहले पॉजिटिव देखते हैं। तो 0 तो हमने कर लिया, तो 4 एंड 7 तो कहाँ है 1, 2, 3, 4, ये हमारा 4, 5, 6, 7, ये 7 आ गया। इसी तरह से निगेटिव साइड में -4, तो ये -1, -2, -3 एंड ये -4 एंड नेक्स्ट वन इज -5। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 4 इज इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड निगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। जो सही आंसर उसमें पॉजिटिव मार्क्स आए प्लस, और जो गलत आंसर आए हैं उसमें माइनस में आंसर है ना मार्क्स आया है। इफ रोहित्स scores in 5 successive rounds were 15, -3, -7, 12 and 8. What was his total at the end? अब देखिए हिज टोटल पूछ रहा है, तो टोटल यानी कि प्लस, है ना। निगेटिव एंड पॉजिटिव जो भी मार्क्स हैं हम तो सारे को प्लस कर लेंगे सबको। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट नंबर हमारा मार्क्स, उसका स्कोरिंग क्या है 15 प्लस। अब निगेटिव मार्किंग है तो -3 है निगेटिव में, अगेन प्लस का साइन क्योंकि प्लस करने हैं, एंड निगेटिव मार्क्स -7 दिए हुए क्वेश्चन में, प्लस 12 प्लस 8। तो अब यहाँ पे देखिए अब ब्रैकेट को काम खोल लेंगे हम, तो हम लिखेंगे 15 प्लस इंटू माइनस, है ना।
दो भी साइन एक साथ आ रहा है, जो जब दो साइन साथ में और ब्रैकेट्स हो तो क्या होता है, दोनों के बीच मल्टीप्लाई, है ना, या नंबर हो या वेरिएबल्स हो, है ना, जैसे एक्स है यहाँ ब्रैकेट से स्टार्ट है तो एक्स इंटू, यहाँ बीच में क्या है इंटू, ठीक है। तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो माइनस आ गया, एंड ये 3 अगेन प्लस माइनस माइनस 7, एंड ये प्लस 12 प्लस 8, इन दोनों को प्लस करके लिख लेंगे तो प्लस 12 प्लस 8 इज 20। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 15 के साथ प्लस का साइन है, 20 के साथ प्लस है, तो 15 प्लस 20, तो ये हो गया 20 प्लस 15 इज 35, तो हम लिख लेंगे 35 माइनस 3 माइनस 7, तो क्या हो जाएंगे ये हमारा 35। अब देखिए माइनस माइनस क्या करना है, प्लस, नंबर को हम प्लस करेंगे एंड साइन हमारा माइनस कैरी होगा, तो माइनस 10 इक्वल टू 25, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, तो हम लिख लेंगे हेंस द टोटल स्कोर ऑफ रोहित इज इक्वल टू 25 इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 5 इज Ruchi deposited rupees 4,370 in her account on Monday and then withdrew 2,875 rupees on Tuesday. Next day she deposited rupees 1,550. What was her balance on Thursday? अब यहाँ देखिए समझिए क्वेश्चन को क्या करा। क्वेश्चन में करा कि रुचि ने, है ना, मंडे को पैसे जमा करती है एंड ट्यूसडे को निकाल लेती है उसमें से कुछ रुपए को, तो कुछ रुपए निकाली तो क्या बचा, तो कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो लेफ्ट हमारे बच जाए, निकल जाएंगे। एंड देन करा कि नेक्स्ट डे, है ना, वो फिर से उसमें 1,550 जमा करती है, तो थर्सडे को क्या बैलेंस होगा, ठीक है। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम लिख लेंगे अमाउंट डिपोजिटेड ऑन मंडे इज इक्वल टू रुपीज 4,370, देन अमाउंट विथड्रू ऑन ट्यूजडे रुपीज 2,875, ये हमारा गिवन है। तो जब विथड्रू किया यानी कि निकाल लिया पैसा, पहले जमा किया फिर निकाल लिया कुछ अमाउंट को, है ना, तो क्या बच गया, तो हम लिखेंगे अमाउंट लेफ्ट ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को क्या बच रहा है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे हमारा आ जाएगा रुपीज 1,495, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, माइनस कर लिया हमने। नाउ कह रहा है कि फिर वो वेंसडे को डिपॉजिट करती है, ट्यूसडे को तो ये बैलेंस उसका है, वेंसडे को जाके वो जमा करती है अगेन रुपीज 1,550 फिर से जमा करती है, तो देयरफॉर बैलेंस ऑन थर्सडे, तो थर्सडे का बैलेंस पूछा जा रहा है, तो थर्सडे को क्या बैलेंस है, जो लेफ्ट है एंड जो जमा उसने किया, हम दोनों को हम प्लस कर लेंगे, तो 1,495 प्लस 1,550 तो इक्वल टू क्या हो गया रुपीज 3,045। नाउ क्वेश्चन 6 इज रवि गोज 28 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट P टू द पॉइंट Q, ठीक है। ये आपका दे रखा है लाइन, इस पे देखिए P से Q की ओर जा रहा है 28 किलोमीटर, फ्रॉम Q ही मूव्स 37 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड पे 37 किलोमीटर वो वेस्ट की ओर आ रहा है। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। करा कि वेस्ट की ईस्ट की ओर अगर जा रहा है, ईस्ट की ओर, तो मान लीजिए पॉजिटिव इंटीजर है, तो वेस्ट की ओर आएगा तो कौन सा इंटीजर होगा, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हिज फाइनल पोजीशन फ्रॉम P, एंड P से उसका फाइनल पोजीशन हमें बताना है, ठीक है। तो इसे यहाँ आप समझिए, यहाँ देखिए ये हमारा लाइन है क्वेश्चन में दिए हुए P से Q, तो P से Q की ओर फर्स्ट आ रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, तो ईस्ट हमारा किधर है, लाइन नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड में, वेस्ट लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो P से देखिए P से Q की ओर आ रहा है, तो ये डिस्टेंस दे रहा है हमारा 28 किलोमीटर है, ठीक है। तो P से Q पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस 28 पॉजिटिव है। अब हमें करा है कि Q से वो वेस्ट की ओर आ रहा है, तो इस पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए R, ठीक है। तो Q से वो R की ओर वापस आ रहा है, सेम रूट है, तो जब ये Q से R की ओर आ रहा है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है, और ये इसका डिस्टेंस दिया है 37 किलोमीटर, क्लियर। और जब लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है तो निगेटिव यानी कि ये हमारा हो गया -37 किलोमीटर, क्लियर। तो यही हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट, तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स वेस्ट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय निगेटिव, क्लियर। देन हमें पूछा जा रहा है कि बाय व्हिच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हिज फाइनल पोजीशन फ्रॉम P, अब P से हमें इसका फाइनल पोजीशन यहाँ तक का बताना है, तो हम क्या कर लेंगे 28
+28 -37, क्लियर। तो हम लिख लेंगे फाइनल पोजीशन फ्रॉम P इज इक्वल टू +28 है, 28 -37 इज इक्वल टू -9 इज द आंसर, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 7 इज fill in the blanks spaces by integers of the adjoining magic square so that the sum of the integers in each row, each column and each diagonal is -6। करा कि ये आपका स्क्वायर दे रखा है ना, तो इसको आप किसी भी रो में या किसी भी कॉलम से ऐड करो या डायगोनल से ऐड करो, वो सारा सम हमेशा -6 आना चाहिए, ठीक है। तो एंड आपको ये 3 बॉक्स का दे रखा है, -3, 3 एंड -1, 3 एंड -2, ये 3 दे रखे, ये सब आपके खाली बॉक्स है, ठीक है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा स्क्वायर बॉक्स है, मेरा ये थोड़ा रेक्टेंगल शेप का बन गया, आप सही से स्क्वायर बॉक्स बनाना, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये स्क्वायर बॉक्स है, बॉक्स से तो हमें कुछ नहीं, हमें तो खाली जगह भरने है ना। तो देखिए यहाँ पे आगे समझते हैं। तो ये जो ऐसे लाइन आ रहा है इसे हम कॉलम बोलते हैं। तो मान लीजिए कॉलम 1, ये हमारा कॉलम 2, ये कॉलम 3 एंड यूं इसे हम रो बोलते हैं। तो ये हमारा R1, R2 एंड इसे हम R3 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले हम 2 डिजिट को लेते हैं, जहां 2 डिजिट होगा तो थर्ड को फिल करेंगे। तो कॉलम 1 ले लेते हैं। तो देखिए -1, 3 एंड ये खाली जगह है। तो इस खाली जगह को भी हम मान लीजिए x मान लेते हैं, ठीक है। तो x मानकर हम सॉल्व करेंगे। तो लिख लेंगे क्या, ऐड करने हैं ना। तो -1 + 3 + x, तो वही लिख लेंगे। कॉलम 1 को फर्स्ट कर लेते हैं। तो -1 + 3 + x इज इक्वल टू क्या करा हमारा क्वेश्चन में, -6 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा देखिए माइनस प्लस माइनस एंड 3 बड़ा नंबर है तो प्लस का साइन है तो प्लस में आंसर आएंगे। तो 3 - 1 इज 2 प्लस x इज इक्वल टू -6। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसे हम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ये -6। अब देखिए प्लस में 2 है, 2 क्या है, प्लस है, तो ये ट्रांसफर होकर राइट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आता है। तो जब भी कोई आता है तो प्लस होगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस में होता प्लस बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्लस में है तो -2 बन जाएगा। तो इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एंड माइनस में हम क्या करते हैं, नंबर प्लस एंड माइनस साइन कैरी। तो माइनस साइन कैरी हो गया एंड नंबर प्लस 6 + 2 इज 8, तो -8, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी हमारी, यहाँ आ गया -8, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम हमारा हो गया। अब देखिए सेकेंड कॉलम हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि एक ही नंबर है। तो अब हम है ना R1, R2, R3 ये बच रहे हैं। तो एक या डायगोनल्स कर लीजिए या R2 कर लीजिए, आपकी चॉइस है। तो चलिए हम यहाँ पहले R2 ही कर लेते हैं। आप कहीं से किसी को भी ऐड कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना कि 2 डिजिट्स तो आने ही चाहिए, है ना। 2 बॉक्स में तो आंसर आने चाहिए। चलिए R2 करते हैं। तो 3 + -1 2 कर लेंगे। तो यहाँ पे रो 2 का सॉल्व कर लेते हैं। रो 2 में हमारा 2 नंबर है तो 3 लिखेंगे, 3 प्लस -2, ये -2 गिवन जो है दोनों, प्लस अब इसे हमें कुछ मान थी x माना था तो ये मान लीजिए कि हमारा y है। ये मैं समझाने के लिए यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ y लिख लेंगे इज इक्वल टू -6। तब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो पहले ब्रैकेट का काम। तो प्लस माइनस -2 प्लस y इज इक्वल टू -6। अब 3 - 2 क्या होगा, 1, और y इधर आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, y की वैल्यू निकालनी। तो y इज इक्वल टू ये -6 एंड यहाँ हमारा आंसर क्या आया था, 3 - 2 इज 1 पॉजिटिव है, ये ट्रांसफर हुआ। तो +1 था तो क्या बन जाएगा, -1। तो इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एंड माइनस नंबर को प्लस करेंगे तो 6 + 1 7 एंड माइनस का साइन कैरी। तो ये क्या हो गया हमारा -7y। तो यहाँ हमने y माना, इसे हम लिख लेंगे अब -7। R2 कंप्लीट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायगोनल्स कर लेते हैं। तो डायगोनल ही करना होगा, या तो आप डायगोनल्स हमारा ऐसे होता है, ये एक डायगोनल्स हो गया, सेकेंड ये डायगोनल्स हो गया, ठीक है। तो डायगोनल्स कर लेते हैं। तो डायगोनल में मान लीजिए हम इसे कर लेते हैं। तो -8 प्लस -2 डायगोनल है ना, डायगोनल्स 1 डायगोनल्स 2। तो यहाँ डायगोनल्स कर लेते हैं, 1 2 कुछ भी मान लीजिए, डायगोनल्स में कर लेंगे। तो डायगोनल्स में हम लिख लेते हैं -8 xy, इसे हम z मान लेते हैं, ठीक है। इधर मान लीजिए ये डायगोनल 1 है हमारा, ये डायगोनल 2, ठीक है। तो डायगोनल 2 लिख लेते हैं क्योंकि 2 कर रहा है। तो -8 प्लस -2 प्लस z माना हमने खाली जगह को इक्वल टू -6। तो क्या हो गया हमारा, -8 प्लस -2
प्लस जेड इज इक्वल टू -6। अब देखिए माइनस 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 कैरी एंड नंबर प्लस, तो 8 + 2 10 प्लस जेड इज इक्वल टू -6। अब z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो ये -6 लिखेंगे, ये -10 है, ट्रांसफर होगा तो +10 बन गया, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस, तो 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4। अब देखिए 10 बड़ा नंबर है जो कि प्लस साइन में, तो आंसर हमारा +4। ठीक है, तो इधर तो प्लस लिखना जरूरी नहीं है, तो z की वैल्यू 4 आ गया, तो यहाँ हम आंसर में 4 लिख लेंगे। ठीक है, अब डायगोनल 1 हमने कर लिया, तो चलिए डायगोनल 2 ही कर लेते हैं। डायगोनल 2 करके भी सॉल्व कर सकते हैं एंड कॉलम 3 करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी चॉइस, आपकी जो इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कॉलम करें या डायगोनल, चलिए डायगोनल ही कर लेते हैं। डायगोनल 2 यहाँ है तो डायगोनल 1 यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, तो 1 में देखिए -1 प्लस -2, तो लिखेंगे -1 प्लस -2 प्लस, अब x y z तो हमने मान लिया, अब हमने क्या मानना है, एलिमेंट मान लेते हैं, तो चलिए मान लीजिए ये l है। ठीक है, तो प्लस l इज इक्वल टू -6, तो ये क्या हो गया, -1 प्लस -2 प्लस l इज इक्वल टू -6। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ठीक, नंबर प्लस हो जाएंगे और माइनस का साइन कैरी, प्लस l इज इक्वल टू -6। नाउ l इज इक्वल टू -6 एंड ये -3 ट्रांसफर हुआ तो +3, अगेन क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो माइनस करेंगे, 6 - 3 इज 3। अब यहाँ देखिए 6 और 3 में बड़ा नंबर कौन है, 6 बड़ा है। ठीक है, बड़े नंबर का साइन यहाँ पे 6 के साथ माइनस, यानी कि ये माइनस कैरी होगा, तो -3, l हमारा ये l है, ये आ गया -3। क्लियर, अब हमें कॉलम 2 इसको देख लेते हैं, तो कॉलम 2 से तो सॉल्व नहीं होगा, है ना, तो ये क्या हम करेंगे, रॉक से करेंगे, है ना, क्योंकि एक यहाँ एक यहाँ है, तो R1 कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं R1 कर लेती हूँ इधर, चलिए यहाँ पे R1 कर लेते हैं, R1 रो 1, तो -1, अब हमने l मान लिया, मान लीजिए ये l m है ये, और इसको n मान लेते हैं, तो पहले m बना लेते हैं, तो -1 प्लस m प्लस 4 इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो क्या हो गया, अब देखिए -1 प्लस 4, तो माइनस प्लस माइनस और 4 के साथ पॉजिटिव, यानी आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा, एंड 4 - 1 करने, तो ये हमारा हो गया 3 + m इज इक्वल टू -6, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, -6, ये +3 है, ट्रांसफर हुआ तो बन गया -3। अब ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, यानी कि नंबर को प्लस करेंगे एंड माइनस का साइन कैरी, तो m इज इक्वल टू -9, तो m में हम यहाँ पे लिख लेंगे -9। ठीक है, अब देखिए कॉलम 2 हमारा में 2 नंबर आ गया, थर्ड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो n कॉलम 2 से कर लेते हैं, तो चलिए यहाँ मैं कॉलम 2 कर लेती हूँ। ठीक है, तो कॉलम 2 में -2 प्लस -2 -9 प्लस -2 -9 प्लस -2 प्लस, इसे हमने n माना है तो यहाँ लिख लेंगे n इज इक्वल टू -6, तो ये हो गया -9 प्लस -2 प्लस n इज इक्वल टू -6। अब देखिए माइनस माइनस नंबर प्लस करेंगे तो ये 11 एंड माइनस का साइन कैरी, प्लस n इज इक्वल टू -6, तो ये क्या हो गया, n इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेती हूँ इसके आगे का, n इज इक्वल टू, फर्स्ट ये -6 लिखेंगे एंड -11 ट्रांसफर हुआ तो क्या बन गया, +11, तो इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, यानी कि 11 में से 6 माइनस करेंगे, तो 11 में से 6 माइनस किया तो ये आ गया हमारा 5। अब साइन पे फोकस करेंगे, अब देखिए 6 एंड 11 कौन बड़ा नंबर है, 11 बड़ा है, 11 के साथ प्लस है तो आंसर भी प्लस आया। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 5। क्लियर, तो इस तरह से हमारा ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। नाउ क्वेश्चन 8 इज इवेल्युएट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इवेल्युएट का मतलब होता है वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, हमें वैल्यू निकालने हैं। अब जी यहाँ ये आप ये लाइन देख रहे हो, स्टैंडिंग लाइन जैसा है ना, ये स्टैंडिंग लाइन के अंदर नंबर्स हैं, तो ये जो हमारा स्टैंडिंग लाइन की तरफ बना हुआ है इसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, इसे मॉड्यूला भी बोलते हैं या मॉड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका यूज ही इसलिए इसका यूज किया जाता है, तो देखिए इसका यूज ये किया जाता है कि नंबर को हम पॉजिटिव बना सके। ठीक है, तो ये जो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू है इसके अंदर जो नंबर होता है लिखा हुआ है ना, तो इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो मॉड्यूला का वैल्यू क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, इसे मॉड्यूला भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू और नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं, जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएंगे।
तो देखिए ये जो मॉड्यूलर लाइन बना है इसके भीतर है -30। जब हम इस लाइन को हटाएंगे, है ना, तो जब लाइन को हटाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना आप, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं इसको, मॉड्यूला भी बोलते हैं ना, मॉड्यूला ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ओनली 13। इस माइनस साइन को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि तो दोनों के बीच में बाहर है, तो माइनस एंड ये 9 तो पॉजिटिव है ही, इसे तो 9 ऐसे ही एज इट इज लिख लेंगे। तो इसकल टू क्या हो गया, 13 - 9 इज 4 इज द आंसर। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज, देखिए मॉड्यूलर के भीतर में 13 - 5 लिखा है, माइनस अगेन मॉड्यूलर -9, ठीक है। तो 13 - 5 इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 - 5 8, विदाउट मॉड्यूलर हम इसे लिखेंगे यहाँ पे 8 माइनस ये -9 क्या बन गया, पॉजिटिव में नंबर 9 आ गया, तो 8 - 9 इज -1। क्यों, क्योंकि 9 बड़ा नंबर है, 9 के साथ माइनस आ रहा है यहाँ पे, है ना, तो माइनस आ जाएगा यहाँ, इज द आंसर। द नेक्स्ट वन इज, ये हमारा 35 - 21 मॉड्यूलर के भीतर, माइनस ये हमारा सेकेंड मॉड्यूलर 8 - 3, ठीक है। तो ये हमारा 35 - 21 क्या हो गया, 14, ये माइनस एज इट इज लिख लेंगे, 8 - 3 इज 5 इज इक्वल टू 9 इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 9 इज, अब यहाँ क्वेश्चन 9 में हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं, ठीक है। आपको इंटीजर्स दे रखे हैं, तो असेंडिंग यानी कि ए से शुरू होता है, यानी कि सबसे छोटा नंबर। तो इसमें देखिए सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा है, निगेटिव में 102, ठीक है। तो -102 हम लिख लेंगे, -102 कॉमा, अब हो गया हमारा -51 कॉमा -39 कॉमा -6 कॉमा -5, अब हो गया हमारा 0, एंड अब 0 के बाद हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव वाले नंबर्स, तो 7 एंड 35 इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 10 इज, अब यहाँ क्वेश्चन 10 में हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो डिसेंडिंग यानी कि बड़े से छोटा, डिसेंडिंग डी से स्टार्ट होता है, एबीसीडी में हमने सीखा, डी बड़ा नंबर है ना। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है, 4208। बड़ा नंबर क्या है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों, तो पॉजिटिव साइन में बड़े नंबर को ढूंढते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा ये हमारा है, तो यही हम लिख लेंगे, इक्वल टू 4208 कॉमा, देन हमारा पॉजिटिव है ये 139, अब 0 कॉमा, अब हमारा कौन सा है, -31, देन -97 एंड लास्ट में आ गया हमारा -203 इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 11 इज, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू फॉल्स हमें बताने। फर्स्ट हमारा 0 इज द सक्सेसर ऑफ -1 इन इंटीजर्स। देखिए सक्सेसर का मतलब होता है आफ्टर, एंड प्रीडिसीजर का मतलब होता है बिफोर, ठीक है। तो आफ्टर यानी कि क्वेश्चन करा कि -1 के बाद इंटीजर में 0 आता है, तो बिल्कुल आता है, तो ये हमारा क्या है, ट्रू। नेक्स्ट है 0 हैज नो प्रीडिसीजर इन इंटीजर्स। प्रीडिसीजर मतलब बिफोर, तो क्या इंटीजर्स में 0 के बिफोर में कोई इंटीजर्स नहीं है, क्योंकि नंबर लाइन हमने पढ़ा है ना। तो 0 होता है सेंटर में, 0 के बिफोर, बिफोर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, तो -1 से स्टार्ट होता है, तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया सेकेंड, है ना। 0 हैज नो प्रीडिसीजर इन इंटीजर्स, तो ये क्या कहलाएगा, फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट -2 इज द प्रीडिसीजर ऑफ -1, ठीक है। तो प्रीडिसीजर यानी बिफोर, तो -1 के बिफोर में तो -2 आता ही है, तो ट्रू। नेक्स्ट 0 इज ग्रेटर देन एवरी निगेटिव इंटीजर, तो ट्रू, ठीक है। कितना भी कोई भी निगेटिव इंटीजर होना है, एवरी निगेटिव इंटीजर से बड़ा हमारा 0 है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 12 इज, यूज द साइन, ठीक है। मैं पुट द साइन करने हैं, ये आपके क्वेश्चन है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। -11 प्लस -7 बॉक्स, -11 माइनस इंटू -7, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट पे वर्क करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा -11, अब देखिए प्लस इंटू माइनस, कुछ नहीं है साइन, है ना, दो साइन के बीच में ये ब्रैकेट है का मतलब मल्टीप्लाई, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, एंड ये 7, अब यहाँ बॉक्स ले लेते हैं, एंड ये हो गया हमारा अगेन -11, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो प्लस लिख लेंगे एंड 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लस क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं जिस पे हम वर्क करें, इंटू करना है ना। जब प्लस माइनस करना होता है तब माइनस का साइन कैरी एंड प्लस हम नंबर को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है, नंबर है नहीं हमें प्लस का, यहाँ में हम ओनली साइन को मल्टीप्लाई करने, तो साइन को जब मल्टीप्लाई ओनली करना हो तो हम प्लस का साइन लेंगे। क्लियर। तो इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस नंबर को प्लस, तो 11 प्लस 7 इज 18 एंड माइनस का साइन कैरी हो गया,
पुट एंड बॉक्स। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस एंड ये नंबर दोनों में देखिए 11 एंड 7 है ना, 11 बड़ा है, 11 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस। अब माइनस प्लस माइनस 11 में से 7 माइनस करेंगे तो आ गया हमारा 4। ठीक है, तो -18 -4 तो कौन बड़ा होगा? तो निगेटिव में जो छोटा नंबर होता है वो हमारा बड़ा होता है, निगेटिव साइन के साथ छोटा नंबर बड़ा होता है। तो 18 4 छोटा नंबर 4 है, निगेटिव साइन के साथ है, तो ये -4 हमारा ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव के है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज 23 - 41 + 11 बॉक्स 23 - 41 - 11। ठीक है, तो यहाँ देखिए 23 के साथ प्लस है प्लस 11। ठीक है, तो प्लस प्लस को प्लस करते हैं तो 23 + 11 ये हमारा हो गया 34 माइनस है ना, 34 - 41 एंड ये बॉक्स बना लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा हो गया ये 23 एंड माइनस माइनस का पहले इन दोनों का वर्क करेंगे ना, तो माइनस माइनस प्लस, नंबर को प्लस करना है एंड माइनस कैरी होगा। तो 41 + 11 तो ये 1 1 2 4 1 5। ठीक है, अब 34 - 41 है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा -7, ये बॉक्स आ गया हमारा एंड ये हो गया 23 - 52 तो ये आ गया हमारा -29। अब यहाँ हमारा बिगर नंबर कौन सा है? ये -7, तो ये साइन आ गया हमारा। तो यही साइन आंसर में भी हम ले सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है 40 माइनस माइनस, तो पहले ब्रैकेट का वर्क करेंगे तो ये हो गया हमारा 40 माइनस इंटू माइनस इज +39, अगेन प्लस इंटू माइनस इज -5 एंड ये बॉक्स ले लिया एंड इसे कर लेते हैं 40 + माइनस इज -39 माइनस एंड इंटू माइनस इज +5। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए 40 + 39 इन दोनों को हम प्लस करके लिख लेंगे, दोनों पॉजिटिव है तो हो गया 79 - 5। ठीक है, तो 79 - 5 क्या हो गया? 74। अब इसे बॉक्स में कर लेते हैं। अब इधर का पार्ट सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 40 + 5 है ना, ये दोनों पॉजिटिव है तो 45 - 39 तो 45 - 39 इज 6, दोनों ही पॉजिटिव है तो इसके बाद वेरी इजी 74 बड़ा है। ठीक है, पुट का साइन आ गया। नेक्स्ट वन इज -3 + 13 - 15 बॉक्स 25 माइनस इंटू -2 प्लस -33 है ना। तो पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट्स को वर्क करेंगे तो लिखेंगे -3 + 13 - 15 फिल इन द बॉक्स 25 माइनस इंटू माइनस इज +2 प्लस इंटू माइनस इज -33। तो अब ये क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस है ना एंड ये माइनस, तो यहाँ में पहले -3 एंड -15 माइनस माइनस को एक साथ कर लेते हैं तो इजी हो जाता है। तो माइनस इंटू माइनस, नंबर को प्लस माइनस कैरी, तो 15 + 3 इज 18 एंड ये +13 है। ठीक है, तो पहले हम +13 को ही ले लेते हैं, तो पहले लिख लीजिए 13 एंड इसको एक साथ कर लेंगे तो ये हो गया हमारा -18 एंड ये बॉक्स ले लेंगे। अब यहाँ पे हो गया हमारा 27 प्लस करके -33। ठीक है, तो 13 - 18 इस क्या होगा? -5, 18 में से 13 गया तो 5 एंड 18 के साथ माइनस का साइन है तो इसलिए माइनस कैरी नीचे आ गया। फिल इन द ब्लैंक्स 27 एंड -33 तो ये हमारा हो गया -6। अब -5 एंड -6 कौन बड़ा है? नो डाउट -5 इज ग्रेटर नंबर। Hence with this exercise has been completed. I hope you understood very well. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.